नमस्कार खबर समय नेपाली चैनल में सम्पूर्ण इंडिया अभिवादन म प्रधान दर्शक बिन्दु यस समय रहेको छु डागापुर सिलगढीको डागापुर श्रमिक भवनमा र यहाँनिर पीटीडब्ल्यू को प्रतिनिधि दल आज यहाँनिर श्रमिक अधिकारीसँग भेट्न आएका थिए र उहाँको भेटघाट विषय के रहेको थियो यस विषयमा उहाँसँग जान्नेछु र यहाँ जुन प्रकारले उहाँको उपस्थित रहेको छ यस उपस्थितिलाई उहाँले के भन्छन् आज के कस्ता कुराकानी भएको छ र यो भेटवार्ताको विषय के रहेको थियो यस विषयमा हामी जानकारी प्रयास गर्छौं। आउनुहोस् यहाँ धेरै प्रतिनिधिगण रहेको छ उहाँसँग बात गर्दै हामी यस विषय जानकारी लिनेछौँ। आज जुन प्रकारले श्रमिक भवनमा उपस्थिति तपाईँले लेबर विभागका अधिकारीसँग भेट्नुभयो है के कस्ता कुराहरू सर्वप्रथम नमस्कार जोहार। और आज हम लोग श्रमिक भवन जो दगापुर है यहाँ पे आए थे और बता दूं आज आने का उद्देश्य ये था कि हम लोगों ने प्रोग्रेसिव टी वर्कर्स यूनियन की ओर से 30 जनवरी को एक मेमोरेंडम हम लोगों ने एडिशनल लेबर कमिश्नर साहब को दिया था और ये मेमोरेंडम देने के बाद में हम लोगों ने 16 तारीख का टाइम मांगा था, लेकिन उन्होंने अपना व्यस्तता दिखा के हम लोगों को 27 तारीख का समय दिया था। और आज हम लोग आए थे इसे रिव्यू मीटिंग करने के लिए कि जो हम लोगों ने 30 तारीख को जो डेपुटेशन दिया था, जो आप लोग सभी को पता है कि हम लोगों ने पूरे तराई डुअर्स और पहाड़ जितने भी चाय बागान है उन चाय बागानों का जो समस्या है और उन समस्या को लेकर हम लोगों ने एक भारी से भारी संख्या में यहाँ पे मेमोरेंडम हम लोगों ने एडिशनल साहब को दिए थे। और आज हम लोग उसी मेमोरेंडम के अनुसार आज हम फीडबैक लेने के लिए आए या हम रिव्यू जानने के लिए आए कि आज जो भी हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया था उसका आज क्या हुआ या कहां तक हम लोगों का ये बात वार्ता पहुंचा है, तो उनको बातें करने के लिए आज हम लोग आए थे। और हम लोगों का आज एडिशनल लेबर कमिश्नर के साथ में पॉजिटिव वार्ता हुआ है और उन्होंने कहा है कि जो जो जिस विषय है, जैसे मिनिमम वेज, हमारा जो पहला दाबी था मिनिमम वेज, और मिनिमम वेज को लेकर उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि ये मेरे अपर लेवल का डिपार्टमेंट का काम है और उसके वहां पे मैंने आप लोगों का जो वार्ता है वहां पे पहुंचा दिया है और गवर्नमेंट इस चीज को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से देख रही है। मिनिमम वेजेस को लेके उन्होंने कहा है और आपसे अगर अधिक जानकारी अगर चाहिए तो आप हमारे लेबर मिनिस्टर से भी आप मुलाकात करके उनको भी डेपुटेशन दे सकते हैं या उनसे भी आप बातें कर सकते हैं। तो ये आश्वासन उन्होंने दिया है। साथ ही हमारा जो डिमांड था कि जितने भी चाय बागान में बसाबास करने वाले, जितने भी हमारे आदिवासी गोरखा चाय बागान में बसाबास करने वाले, उनको जमीन का मालिकाना अधिकार, जो संपूर्ण मालिकाना अधिकार, कहने का मतलब जितना पोजीशन उनका मालिकाना अधिकार वो लिखा था। और उनके लेके भी उन्होंने एक बात स्पष्ट कहा है कि जो लैंड का डिपार्टमेंट है वो लैंड डिपार्टमेंट का जो काम है वो आप एडीएम से या डीएम से आप वार्ता करेंगे या उनके पास जाएंगे तो आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। वैसे हमने आपका जो मेमोरेंडम है वो हर दफ्तर में हम लोगों का जो आश्वासन हम लोगों को मिला है। और हम अभी जितने भी हमारे डुअर्स में चाय बागान बंद है, जो चुनाव से पहले हम लोगों को खोलने का जो दावी था उसको लेके भी हम लोग के कहा है और उन्होंने इस चीज को पॉजिटिव भी देखते हुए उन्होंने कोशिश कर रहा है और अपनी तरफ से उन्होंने कहा है। और हम चाहते हैं कि चुनाव से पहले सारे बागान खुले, लेकिन उनका ये आश्वासन है कि आप लोगों का जो भी चाय बागान का जो समस्या है उनको, जैसे मैरिको जो सम्मेलन जो कंपनी है उन सभी का समस्या को लेके गंभीरता से देखा जा रहा है और उन सभी को समाधान के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार उन्होंने के जो वार्ता है, कुछ टेक्निकल चीजें हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस काम को आगे बढ़ाया जिससे थोड़ा समय लग रहा है, उनका ये आश्वासन दिया है। तो हम लोग जितने भी हमारे पीटीडब्ल्यू के जितना सेंट्रल कमेटी के जो लीडर्स हैं, हमारे तराई से हैं, हमारे डुअर से हैं, अलीपुर से हैं, उन सभी से आज हम लोगों ने बात करके और इस चीजों को लेके हम और भी आगामी 7 तारीख को हमारे पूरा तराई और डुअर्स को लेके एक सेंट्रल कमेटी का मीटिंग होगी जो माल बाजार में होगी और उस मीटिंग में हम इस बातों को रखेंगे और आगे हम लोगों का जो क्या रणनीति होगा उसके लेके भी हम लोग 7 तारीख को चर्चा करेंगे। 7 तारीख को क्या श्रमिक भवन में आप लोगों का यहाँ मीटिंग होगा या अपना मीटिंग करके फिर यहाँ पे जनाएंगे? 7 तारीख को हम लोगों की सेंट्रल कमेटी का मीटिंग हम लोग का माल बाजार में होगी। माल बाजार करने के बाद में वहां पे हम लोगों का जो भी सिद्धांत होगा, जो भी रेजोल्यूशन होगा या अगला फर्दर हम लोग का क्या स्टेप होगा उसको लेके हम लोग अगले जो रणनीति होगा उसको हम आपके माध्यम से हम जरूर आप तक पहुंच जाएगी। जिस तरह से अभी चाय बागान के जो संकट दिखाई गया है यहाँ पे तो सिर्फ वेतन ही नहीं है और भी बहुत सारी असुविधाएं हैं जिसको लेकर जो है बहुत सारे चाय बागान जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर चुकी है। इसको किस तरह देखेंगे आप? बिल्कुल, देखिए आप सभी को बता दो कि चाय बागान जो टी इंडस्ट्री है इसका
जो अभी वर्तमान जो परिस्थिति है वो बहुत ही दुखदायी है। क्योंकि आज आप देखते हैं कि चाय बागान चाहे पहाड़ में हो या डुवर्स में हो या तराई में हो, सभी चाय बागान का जो परिस्थिति बहुत ही खराब परिस्थिति में है। और आज कहीं पे केवल सूखा तालाब मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है, और बाकी कोई भी फैसिलिटी या पीएफ या गेजेटी या और भी अदर्स इशू है, वो किसी भी चीज को मैनेजमेंट की ओर से, मालिक की ओर से नहीं दिया जा रहा है। ये गंभीर विषय है जिसको लेकर प्रोग्रेसिव टी वर्कर्स यूनियन की ओर से हमने ये पहल किया है, और इसको लेकर हम लोग बार बार लोगों से संपर्क किए हुए हैं, बागान के लोगों से संपर्क किए हुए हैं, वर्कर्स के साथ डिस्कशन हो रही है, और इसको लेके हम लोग बहुत ही हमारा जो सेंट्रल कमेटी है इसको बहुत ही गंभीरता पूर्वक देख रही है, और आगामी दिन में इसको लेके हम लोग और भी आंदोलन के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आपका नाम और मेरा नाम बबलू माझी है, मैं प्रोग्रेसिव टी वर्कर्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी को जोहार। आप लोगों को पता है हम लोग 26 तारीख जो वीरपड़ा सरना शक्ति कुटा से पैदल हम लोग दगापुर श्रमिक भवन 30 तारीख जो डेपुटेशन दिए थे, उसमें हम लोगों का जो मुद्दा था मिनिमम वेजेस, लैंड राइट्स जो खतियानी, उसके बाद वन साहिबान खोलना, उसमें हम लोगों का आज एडिशनल साहब ने जो बात हम लोगों को बताया है कि फीडबैक में कि आप लोगों का जो डिमांड है जल्द से जल्द कार्रवाई होगा और सारे डिपार्टमेंट में भेज दिए गए हैं, ताकि उस डिपार्टमेंट में आप लोग जाके वहां पर वो जो आधिकारिक लेवल है उनसे बात करिए, ताकि वहां का जो समस्या है वो समाधान किया जाए। क्योंकि मेरा जो डिपार्टमेंट में उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, और जहां भी जो डिपार्टमेंट है उनको कागज में कार्रवाई कर दिया हूँ, तो वहां पर जाके आप लोग खोज लीजिए। ये आश्वासन हम लोग को बढ़िया एक पॉजिटिव रिपोर्ट हम लोग का फीडबैक आज हम लोग को मिला। तो हम लोग आश्वस्त है कि डुआस में जो भी चाय बागान है, तराई में जो भी चाय बागान है, उस डिपार्टमेंट में जाके हम लोग अपने तरीका से, क्योंकि आज देख रहे हैं कि कोई भी ट्रेड यूनियन इस तरह से काम नहीं कर रहे, इसीलिए हम लोग खुद आज हम लोग पीटीडब्ल्यू की ओर से और सरना समाज मिल के हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो परमानेंट जो समाधान है, चाय बागान बंद करना, खोलना, इलेक्शन से पहले खोलना, ये सब जो चेहरे है, उसके बाद हम लोगों को पता है कि मेरिको और सम्मेलन हम लोग को जो अलीपुरद्वार जिला में मेरिको बोल के कंपनी जो, उसमें अभी भी 6-7 चाय बागान में पेमेंट, पीएफ, ग्रेजुएटी तमाम चाय बागान में अभी भी अटके हुए। तो इसके लिए हम लोग अलीपुर में अलग से मीटिंग के लिए भी साहिब को बोला है। उसने बोला कि आप लोग डीएलसी अलीपुरद्वार में जाके वहां पर जो चिट्ठी एक तो कर रहे, हम मीटिंग के लिए अरेंज कर देंगे। तो इस तरह का आज पॉजिटिव बढ़ता हुआ है, और हम लोग श्रमिकों को बताने चाहेंगे कि आज पीटीडब्ल्यू और सरना समाज आप लोगों के साथ में खड़ा हो है, तो इसलिए आप लोग भयभीत ना हो। हम लोग जितना, हमारा जो समाज है मजदूर है, उसको बचाने के लिए हम लोग जितना हो सके हम लोग लड़ाई और स्ट्रगल कर रहे हैं चाय बागान को बचाने के लिए। इसी के लिए हम लोग आज यहाँ पर दगापुर पे आए थे। मैं परिमोलू राव, राजीव सेना प्रथम सभा का जनरल सेक्रेटरी, अलीपुरद्वार जिला। सबसे पहले आपका न्यूज चैनल के माध्यम से जितने भी व्यूअर्स है जो इस न्यूज को देख रहे हैं, उन सबों को जोहार और जय हिंद। तो आप सबों को बताना चाहते हैं कि जैसे कि बीते 26 जनवरी को जो हम लोगों ने एक पैदल यात्रा जो निकाले थे चाय बागान के लिए, जो विशेष जो हम लोग का मुद्दे थे उनके ऊपर हम लोगों ने एक पैदल जो यात्रा निकाले थे, और पैदल यात्रा निकालकर 30 जनवरी को जो हम लोग सिलीगुड़ी की श्रमिक भवन में हम लोग ने यहाँ पे जो मेमोरेंडम सौंपे थे, उसका आज हम लोग एक रिव्यू मीटिंग किए, और रिव्यू मीटिंग में हम लोग का एक अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स हम लोग को मिला। हम लोग का जो यहाँ पे एडिशनल जो साहब है उनके द्वारा, तो हम लोग का जो इससे पहले जो वक्ता था वो सभी चीजें आप लोग को बता ही दिए। तो आप लोग को बताना चाहते हैं कि हम लोग का जैसे मुद्दा था कि इलेक्शन से पहले, विधानसभा इलेक्शन से पहले हम लोग का जो भी मांग है, हम उस मांग के ऊपर हम लोग आवाज उठाए थे, और हम लोग का मांग विधानसभा इलेक्शन से पहले ही पूरा हो, इस चीज के लिए हम लोग जोरदार आवाज उठाए थे। और इसके लेकर हम लोग कराना चाहते हैं आप सबों को कि हम लोग का जो मांग को लेकर जो लगातार हम लोग का जो आवाज है वो निरंतर चलता रहेगा। हम लोग का लगातार मीटिंग चलता रहेगा, लगातार हम लोग का और भी बहुत सारा कर्मसूची है वो चलता रहेगा, क्योंकि अभी तक हम लोग का फुलफिल हम लोग का जो भी डिमांड है वो पूरा नहीं हुआ है। पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है, एडिशनल लेबर जो कमिश्नर है उस साहब के साथ हम लोग को एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स तो मिला है, लेकिन हम लोग का जो मांग फुलफिल अभी तक नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग का जो आवाज है वो निरंतर चलता रहेगा। मेरा नाम विकास राव है और मैं प्रोग्रेसिव टी वर्कर यूनियन का सेक्रेटरी हूँ। दर्शक वृन्द जुन प्रकारले यहाँनिर प्रोग्रेसिभ टी वर्कर्स युनियनको जुन उपस्थित रहेको थियो र यहाँ उहाँले आज श्रमिक विभागका अधिकारीसँग भेट गर्दै यहाँ जुन प्रकारले यो
आश्वासन पाएका छन् उहाँले र साथै यो आश्वासनका साथ उहाँहरू आज यहाँ उपस्थित रहेका थिए र उक्त सम्पूर्ण जानकारी लिएर हामी हजुर समक्ष उपस्थित रहेका थियौँ र अझै पनि ताजा अनि रोचक जानकारी लिएर फेरि हजुर समक्ष उपस्थित रहनेछौँ र उहाँले 26 जनवरीको दिनदेखि बाख्राकोट चिया बगानदेखि आरम्भ गरिएको पैदल यात्रा लिएर उहाँहरू यहाँ आइपुगेका थिए र 30 तारिकको दिनमा पनि यहाँले धरना प्रदर्शन गरेका थिए र यहाँ विगत धेरै दिनदेखि चिया श्रमिकहरूले आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् विभिन्न प्रकारले आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् र केही दिन अघि अजय एडवर्ड्सको टोलीले जुन हाम्रो हिल्स राइट वार्स चिया श्रमिक संगठनद्वारा पनि कलकत्तामा पनि धरना प्रदर्शन गरेर आइसकेका छन् र जुन प्रकारले चिया श्रमिकहरूको अहिले जुन समस्या रहेको छ उक्त समस्यालाई लिएर नै यहाँ जुन प्रकारले उहाँहरूको उपस्थित रहेको थियो र यो जुन श्रमिक भवनमा निरन्तर नै चिया श्रमिकहरूको यहाँनिर आन्दोलन चलिरहेको छ उक्त सम्पूर्ण जानकारी लिएर नै हामी हजुर समक्ष उपस्थित रहेको थियौँ। अहिलेको निम्ति बिदा दिनुहोस्। जय गोर्खा, जय हिन्द।